अश्वसुर, अब तुम्हें शहर में तबाही मचाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? तुमने बालवीर को समाप्त कर दिया है क्या महाभस्म परी? किया नहीं है, लेकिन करूंगी जरूर। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि बालवीर को सामने लाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है बच्चों पे वार। और वो वार कब करना है और कहाँ करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन तब तक तुम शैतान लोग चले जाओ। अरे सॉरी। मैं उस पिद्दी पे पानी नहीं, ये काला पानी डालकर उसका डबल ट्रबल स्वागत करूंगा। और जब तक मैं ना कहूं तुम शैतान लोक में ही रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बालवीर सावधान हो जाए। बॉस, यहाँ से ये काला पानी उस पर डाल दो। रेंज में रह के बात कर। बॉस, यहाँ से ये काला पानी उस पर डाल दो। मेरे कहने का मतलब था कि मैं खुद मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लकानी वहां जाकर उस पिद्दी के ऊपर पानी डालूंगा। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मैं उस पिद्दी से डरता नहीं, समझे? बॉस, हम तो समझ गए, लेकिन आप कब समझोगे पता नहीं। चुप। रोहित केवल बहुत दर्द हो रहा है। पेड़ को दर्द होगा क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है कितना भारी भरकम आदमी वहां से उड़ के यहाँ कैसे आया? बॉस, लगता है इस बार परमानेंट नजर रखी है बालवीर जी ने मेरे पे। हाँ? सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तो विद्यार्थियों, मैं हूँ आपका अध्यापक रमाकांत तिवारी, और पढ़ी है मैंने किताबें सारी। अच्छा सर, फिर तो आपने होमवर्क से बचने के 1000 तरीके ये वाली किताब भी पढ़ी होगी ना? ये किसने लिखी है? सर मैंने। शांति शांति। सर शांति एब्सेंट है। मेरा मतलब है साइलेंस। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को हिंदी और विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ाऊंगा। हाँ तो विद्यार्थियों, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। स्कूल की छुट्टी हो रही है। छुट्टी नहीं हो रही है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बच्चों, छुट्टी नहीं हो रही है। मैं आप लोगों को प्राकृतिक ज्ञान यानी कि नेचर ट्रेल के लिए लेके जाने वाला हूँ।
जहाँ पर हम पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। May I come in, sir? आओ। हाँ सर, ऐसे तो कौवा बोलते हैं। शांति शांति। कहाँ थे अभी तक? सर मोंटेबॉस वो पेड़। अरे अरे वाह वाह मोंटू बेटा, तुम तो अभी से पेड़ पौधों में इंटरेस्ट लेने लगे। हाँ सर, आज बड़ी मुश्किल से एक पेड़ गिरते गिरते बचा है। मतलब सर, मोंटेबॉस पेड़ के रिसर्च में इतना खो गए थे कि उस पे गिरने से बच गए। ठीक है, अंदर आ जाओ और आइंदा से टाइम पे आना, समझे? चलो। हाँ तो बच्चों, आज हम अलग अलग पक्षियों के बारे में भी जानेंगे। आप लोगों के फेवरेट बर्ड कौन कौन हैं? Sir, my favorite bird is peacock. पीकॉक, Sir, my parrot. पैरेट, My gada. बेटा गधा एनिमल होता है, पक्षी नहीं। हैं? गधा बर्ड नहीं होता? नहीं। पर मेरे पापा जी मुझे बार बार ऐसे क्यों कहते हैं कि गधे चुप कर वरना किक मार के उड़ा दूंगा। हाँ तुम दोनों बताओ। सर, हमारा फेवरेट बर्ड है उल्लू। उल्लू? हाँ सर, उल्लू। क्योंकि सर हमारा फेवरेट है मोंटेबॉस, तो इसी हिसाब से हमारा फेवरेट बर्ड हुआ उल्लू। उल्लू। चलो बैल बच गए बस, चलो बेटा बच गए, चलो। बालवीर मेरी मदद करो। बालवीर मुझे बचाओ। कुछ बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। बच्चे जंगल घूमने जा रहे हैं, यही सही समय है बच्चों पे अश्वासुर से हमला करवाने का और बालवीर को सामने आने के लिए मजबूर करने का। अश्वासुर। मुझे पूरी आशा थी तुमसे कि तुम जल्द ही आओगी महाभस्म परी। महाभस्म परी अपने दुश्मनों को भस्म करने में बिल्कुल देर नहीं करती। मैं भी बालवीर का सामना करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ महाभस्म परी। तो तुम्हें यह जानकर बड़ी खुशी होगी अश्वासुर कि अब वक्त आ गया है बालवीर के प्रिय बच्चों पर वार करने का। कुछ ही देर में बच्चे प्रकृति को जानने के लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि महाभस्म परी उनके लिए कौन सा खेल रच रही है। अश्वासुर, बच्चे जिस वाहन से निकलेंगे तुम्हें उन बच्चों के वाहन पर वार करना होगा। अगर बल्लू ही बालवीर तो बच्चों को बचाने के लिए उसे वहां बालवीर का रूप लेना होगा। एक बार मेरा संदेह विश्वास में बदल गया तो मैं बालवीर की मदद से परीलोक में जाके नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह हासिल कर लूंगी। फिर मैं सारे दैत्यों को आजाद करा दूंगी। समझो, तुम्हारा कार्य हो गया महाभस्म परी। मैं बिल्कुल सही समय पे बच्चों पे हमला कर दूंगा।
बड़ी बुरी हूं मैं। ये पृथ्वी क्यों हिली? कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ ऐसा क्यों आभास हो रहा है? यहाँ पे कोई बुरी शक्ति। मैं बल्लू, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं ऐसे ही यहाँ घूम रही थी। घूम रही थी? और वो भी अकेले? मम्मी पापा ने तुझे अकेले घूमने से मना किया है ना? बल्लू, मैं ठीक हूँ, लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। मैं, हाँ, तुझे ही ढूंढ रहा था। चलो चलो बच्चों, सब बस में आ जाओ। अब चलो चलो मैं चलो। तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं बालवीर को, इसलिए मेरे सामने बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम में और बालवीर में कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। अब से मेरी नजरें हर वक्त तुम पर रहेंगी बल्लू, और अगर तुम वाकई बालवीर तो मेरी नजर हर वक्त तुम्हारे बालवीर बनने का इंतजार करेगी। विद्यार्थियों, सब आ गए? नहीं सर, मोंटू बॉस अब तक नहीं आए। ये क्या हो? लो, आ गए मोंटू बॉस। बैठ जाओ मोंटू, अपनी जगह पर बैठ जाओ। सर, हमें मोंटू को बस के ऊपर बिठा देना चाहिए, क्योंकि वो तो बस की सीट पे फिट ही नहीं हो पाएगा। एक काम करता हूँ, मैं तेरे ऊपर ही बैठ जाता हूँ। मोंटू, मोंटू, अपनी जगह पर जाके बैठो। सरक। अरे ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अट्टा माजी फटकली, मोंटू के वेट से बस ओवरवेट हो गई। कूल डाउन बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। चल बनी, वेरी गुड। हाँ तो विद्यार्थियों, प्राकृतिक ज्ञान यानी कि नेचर ट्रेल, वहाँ पर हमें अलग अलग पेड़ पौधे और फूल मिलेंगे। सर, मैं क्या कह रहा था कि हम ये सारी बातें वहाँ पहुँचकर भी तो कर सकते ना, तो हम यहाँ थोड़ा पिकनिक मना ले। ओके ओके। इसी बात पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेलेंगे। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी।
एक मिनट मेहर, सब लोग गाना गा रहे, बस तुम ही चुपचाप बैठी हो। तुम भी गाना गाओ ना। नहीं, मैं गाना नहीं गाती। हाँ, मेहर गाती नहीं, मेहर बजाती है। बजाती है? महर क्या बजाती है? महर आपका बैंड बजाती है ना। अरे कम ऑन महर, तुम्हारी बारी है, चलो गाना गाओ। ठीक है। ये रात झलक के छिपकली रात, ये रात काड़ी कोबरी की रात, ये रात न उगल ही जाए न निकल ही जाए ये काली जहरीली रात, पल 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 खाती पल पल उलझाती पल के झपकती ये रात, सन्नाटे की सीज पे सोई सांसी सरकती रात, ये रात, ये रात झल्ली की छिपकली रात, ये रात जीत का जश्न तो मुझे मनाना है और गाना बजाना ये बच्चे कर रहे हैं। पता नहीं ये अश्वासुर अभी तक आया क्यों नहीं। इनकी खुशी के गीतों को दुख के संगीत में बदलने के लिए। ये अचानक क्या हुआ? आ गया अश्वासुर। अब अगर तुम बालवीर हो तो बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें बल्लू से बालवीर बनना ही पड़ेगा। ये क्या है? टमाटर फटक गए। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे इतना बड़ा दानव कहाँ से आ गया? वही तो, मोंटू बॉस तो बस के अंदर ही बैठे हैं। अरे आज मुझसे तुम सब नहीं बचोगे बच्चों। चलो चलो बच्चों, अंदर आ जाओ, जल्दी 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 अंदर आ जाओ। ये गाना तो बहुत ही खतरनाक है। अरे बच्चों, सब फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सर, सब ठीक करने के लिए हमें बालवीर को बुलाना पड़ेगा। हाँ सर, मैं ठीक कह रही है। चलो सब लोग बालवीर को बुलाओ। अगर तुम ही बालवीर हो तो बन जाओ बालवीर, ताकि मैं बालवीर का राज जान सकूं कि वो कहां से आता है और कहां जाता है।
महर, महर, तू बुलाना बालवीर को। तेरे बुलाने पे बालवीर फौरन आ जाएगा। अब ठीक है, मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ, ठीक है? बालवीर! बालवीर! पल्लू बाहर गया, यानी मेरा संदेह सही है। ये पल्लू ही बालवीर है, या फिर इसका बालवीर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। अरे एक मिनट, ये बल्लू कहाँ पे गया? बल्लू कहाँ गया? बेवकूफ बच्चों, बल्लू बालवीर बनने गया है और उसे बालवीर बनते हुए देखने के लिए अब मैं भी जा रही हूँ। अरे महर, तू उस बल्लू के पीछे कहीं मत जा, तू यहीं पे रह। अरे माना, मैं बस पीछे ही जा रही हूँ, बल्लू को देख के आ जाऊंगी। नहीं महर, तू यहीं पे मेरे साथ रह। माना, मैंने कहा ना मैं आती हूँ। नहीं महर, यहाँ से हिलना भी खतरे से खाली नहीं है, तू कहीं मत जा। मानो, मैं बच्ची नहीं हूँ और इस समय मुझे परेशान मत कर, वरना पीट दूंगी। तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो टेंशन की वजह से थोड़ा गुस्सा हो गई। महर, तू टेंशन मत ले, बालवीर है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, उसी बालवीर को तो ठीक करना है मुझे। तुमने बच्चों पे वार करने का साहस करके बहुत बड़ी गलती की आश्वासुर, इसलिए अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा, तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बड़ी बुरी हूं मैं और मेरी बुराई का संदेह सही था। पल्लू, तुम ही बालवीर हो। मेरा कार्य सफल हो गया। अब बालवीर, मैं तुम्हें अपने बातों में फंसाकर नल के दरवाजे का सुनहरा चिन्ह पालूंगी और उस सुनहरे चिन्ह को पाने में अब मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। लगता है बालवीर, तुम ऐसे नहीं आओगे। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अरे बहू, चाय के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जरा सा भी नहीं। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म चाय हो, बाकी इंसान को और क्या चाहिए। फोन? फोन?
चाय के साथ फोन? अरे चाय के साथ पकोड़े होते हैं बेटा। नहीं नहीं बापूजी, मुझे फोन करना है महेश को। महेश ने कहा था आज वो ऑफिस से घर जल्दी आ जाएंगे इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ बापूजी? लगता है आज गलती से चाय फीकी बन गई है। गलती से नहीं बापूजी, जानबूझकर। आप भूल गए डॉक्टर साहब ने आपको कुछ दिनों के लिए मीठे से परहेज रखने के लिए कहा है। अरे लेकिन बिना चीनी की चाय कोई कैसे पी सकता है? मुंह से। मेरा मतलब है आप ये समझ लीजिए कि चाय मीठी है। अच्छा मीठी है ऐसा मैं समझ लूं। मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि मैं ताजमहल होटल में बैठा हूँ, हाँ समंदर के किनारे बैठा हूँ। यस। लेकिन फीकी चाय कैसे पी सकता हूँ? बाबूजी मुझे पता है फीकी चाय पीना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपके लिए जूस लेके आया हूँ। वाह बेटा वाह, देखो ये मेरा बेटा है, मेरे लिए जूस लेके आया है। ये किस चीज का जूस है? करेले का। करेले का जूस? करेले का जूस कोई कैसे पी सकता है? मुंह से। रॉकी। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए लौकी का जूस लेके आता हूँ। लौकी का जूस? स्मिता, रॉकी, बाबूजी, जो भी मैं आ गया हूँ और क्या लाया हूँ? क्या लाए? नीम की गोलियां? अरे बापूजी गरम गरम जलेबियाँ। अरे वाह मजा आएगा। गरम गरम जलेबियां, वाह ये मेरा बेटा आज खाने की मजा आ जाएगी। बापूजी आप जलेबी नहीं खा सकते। क्यों? मैंने अभी आपको याद दिलाया था ना कि डॉक्टर ने आपको मीठे से परहेजी रखने के लिए कहा है। अरे वाह, इसका मतलब ये सारी जलेबी मोटा भाई और मैं खाऊंगा, हम दोनों मिलके खाएंगे। मजा आएगा। नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारा बापूजी हूँ, चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं भी ये जलेबियां खाकर ही रहूंगा। तक मेरे वार से बचोगे बालवीर? तुम चाहे जितने भी वार कर लो अश्वासुर, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। देखते हैं बालवीर, आज पहले मेरे वार खत्म होते हैं या तुम। बालवीर तो खतरे में है। हाँ, बालवीर हमारी मदद के लिए आया था और अब वो खुद खतरे में पड़ गया है। दिखाओ अपनी शक्ति बालवीर, निकलो खाई से बाहर और करो अश्वासुर का मुकाबला। मैंने तो सोचा था कि तुम अश्वासुर का सामना कर पाओगे, पर तुम तो एक ही अश्वासुर के सामने ढेर हो गए। वो तो जब मैं सुनहरे चिन्ह को हासिल करके पूरे दैत्यों की सेना आजाद कराऊंगी, तो क्या करोगे तुम? बड़ी बुरी हूं मैं और बड़े ही कमजोर हो तुम बालवीर। ये लीजिए आपकी जलेबी। इन जलेबियों को तो मुझे खाना ही है, मगर कैसे कैसे खाऊं? एक मिनट बाबूजी, आप नहीं, आपको डॉक्टर ने मना किया ना। हाँ मुझे मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं ये जलेबियां दोनों में बरोबर हिस्सा करके बांटूंगा। बहुत एक काम करो, प्लेट लेके आओ दूसरी। हाँ बापूजी। अब देखो ये सारी जलेबियां मैं खुद कैसे खाता हूँ। दोनों भाइयों में प्यार कम नहीं होना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहू किचन में से कुछ जलने की बू आ रही है। अरे हाँ, मैं दूध रख कर आई थी। हाँ बाबूजी चलो अब हम जलेबियां एक मिनट। मुझे लग रहा है महेश तुम्हारी प्लेट में जलेबियां ज्यादा है। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोटा भाई की प्लेट में ज्यादा जलेबी है। आप खाइए। मैं खाई एक खा लूं एक खा लूं, बरोबर एक खा लूंगा तो बरोबर हो जाएगा ना, दोनों का हिस्सा बरोबर हो जाएगा। बाबूजी हाँ आप खाइए, आप खाइए। ये देखो एक खाऊंगा तो बरोबर हो जाऊंगा।
चल एक मिनट। अब क्या? मुझे लग रहा है रॉकी के प्लेट में जलेबियां ज्यादा है। मेरी? नहीं। तो बापूजी मेरे साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। तो आप लीजिए, रॉकी की प्लेट में से लीजिए, ओके खाइए। हाँ अब ठीक है, अब खा अब लेते शुरू करते हैं। एक मिनट। बस अब बची हुई एक जलेबी खा लूं, यानी हिस्सा बरोबर। अब हो गई ना प्लेट बरोबर। अरे क्या बराबर, प्लेट तो खाली हो गई बाबूजी। अरे वाह, तुम दोनों सारी जलेबियां खा गए। अरे हमने कहा, हमने तो एक भी जलेबी नहीं खाई। हाँ? सारी जलेबी तो बाबूजी ने खा ली। क्या बापूजी? मैं तो बरोबर हिस्सा बांट रहा था बहू। हाँ हिस्सा बराबर बांट रहे थे। हे भगवान, अरे क्या? हाँ महेश, बापूजी आप दोनों को उल्लू बनाकर चले गए। बच्चों के चेहरे पर आ जाए हंसी, अश्वासुर से बन जाए अग्नि रस्सी। अश्वासुर, मुझसे एक बात सीख लो कि जीते से पहले जीते का जश्न नहीं मनाना चाहिए। और अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। बालवीर को जीतते हुए देखना महाभस्म परी को अच्छा नहीं लग रहा है, और जो महाभस्म परी को अच्छा ना लगे वो महाभस्म परी होने नहीं देती। ये वहां तो खाई की तरफ बढ़ रहा है। अब तुम क्या करोगे बालवीर? बच्चों को बचाओगे या अश्वासुर से खुद को? मुझे स्वांग को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना ये बच्चों के साथ इस खाई में गिर जाएगा। परी, बच जाए बच्चों के प्राण, खाई में गिरने से पहले अटक जाए ये वाहन।
तुम्हें लगता है कि तुमने बच्चों को बचा लिया है बालवीर, पर नहीं, महाभस्म का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे मैर, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे अपने बालवीर पे पूरा विश्वास है, वो हमें कुछ भी नहीं होने देगा। अब मैं यहाँ से जा नहीं सकती और इन बच्चों के सामने कुछ कर भी नहीं सकती, वरना मेरा राज खुल जाएगा कि मैं मेहर नहीं, महाभस्म। अश्वासुर, तुमने बच्चों के प्राण को खतरे में डाला है और इसीलिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है। यहां से जाओ अश्वासुर, जाओ। अश्वासुर तो भाग गया। अब मुझे जल्द से जल्द इस वाहन को सुरक्षित जगह पे पहुंचाना होगा। हे गालपरी, रखना है अच्छाई को बुराई से बचा के, इसलिए आ जाए आपके गुब्बारे और ले जाए इस वाहन को उड़ा के। You are the best. हाँ बालवीर, मोंटू तो सिर्फ बॉस है, लेकिन आप तो बिग बॉस हो। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। आज तुमने हम सबको बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया, ये मेरा फर्ज था। बच्चे सही कह रहे थे बालवीर, तुम सचमुच बहुत बड़े योद्धा, मगर महाभस्म परी बल और छल दोनों की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। इसलिए तो सबको लगता है कि तुम जीत गए हो, लेकिन तुम्हारा राज जानकर कि तुम ही बल्लू हो, मैं फिर से हार कर जीत गई हूं। अब महाभस्म चलेगी अपने सबसे बड़ी चाल, जिसमें फंसकर तुम खुद परीलोक ले जाओगे मुझे, जहां मैं रानी परी से सुनहरे चिन्ह को हासिल करूंगी और फिर असली मेहर से नर्क का दरवाजा खुलवाऊंगी। बड़ी बुरी हूं मैं। अरे बच्चों, एक बच्चा यहाँ पर उपस्थित नहीं है, यानी कि मिसिंग है। देखो जरा कौन है वो। सर, देखने की जरूरत नहीं है, बस एक बल्लू लल्लू ही है जो हमेशा अचानक गायब हो जाता है। बल्लू, उपस्थित अध्यापक जी, उपस्थित है। मतलब प्रेजेंट सर। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? सर वो मैं दानव को भगाने का उपाय ढूंढ रहा था। अब मेरे को उपाय मिल गया है और माजी फटकली बल्लू, तो बस सोचते ही रहे, जबकि बालवीर ने उस दानव को मार मार के भगा भी दिया। अच्छा, जाओ वापस जाके जाओ। चलो डरा हुए बाबू, ओले चलो। चालू करो ना भाई। बड़े भोले हैं ये बच्चे, अभी तक नहीं जान पाए कि मैं मेहर नहीं, महाभस्म परी हूं, और तुम बल्लू नहीं, बालवीर हो।
लेकिन महाभस्म परी ये बात जान गई है, और अब देखना कैसे मैं तुम्हारे इस राज को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके अपनी मंजिल उस सुनहरे चिन्ह तक पहुंचती हूँ, जिसकी मदद से मैं नर्क के दैत्यों को आजाद कराऊंगी। मम्मी, पापा, माना, बालवीर, अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो। मम्मी, पापा, माना, डैडी, कोई तो बता मुझे। रोनो है जितना रोना, चिल्लाओ चिल्लाओ है जितना चिल्लाना, पर नहीं पहुंचेगी तुम्हारे आंसू और तुम्हारी आवाज तुम्हारे घर वालों तक, समझे? उल्टा बोलने वाले उल्टे दबा दबा। मेरी आवाज पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। चुप, तू चुप। मम्मी, नादान बच्ची, बढ़ाया तुमने एक भी गलत कदम आगे तो होगा क्या तुम्हारे साथ, देखा? चाहे कुछ भी हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। कहा तुमने सही मेहर, होना चाहिए था यही तुम्हारे साथ, पर अफसोस है कर रही ये सब वहाँ भस्म परी मेहर बनकर, और हो तुम यहाँ पड़ी अकेली। नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बीबी है, समझे? और देखना, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। भोली भाली बच्ची, तुम्हारे बीबी बालवीर को पता चलेगा तब ना कि है जो वहाँ बालवीर के साथ पृथ्वी लोक पर है नहीं वो मेहर, बल्कि है वो महाभस्म परी। और है महाभस्म परी इतनी चालाक खिलाड़ी कि किसी को संदेह भी नहीं होने देगी कि है नहीं वो असली मेहर, समझी? बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय 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 बेटा, संभल के जाना है। हाय, कोई देख नहीं रहा है, इधर का नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कोई देख लेगा उसके पहले मैं काजू वाले टोस्ट ढूंढता हूँ, कहाँ है? एक ही है, इसे कहते हैं किस्मत। हाँ, कोई मिल गया, मेरा दिल खिल गया, कोई मिल गया। क्या बापूजी, क्या था ये? मोटे भाई, आप जो मीठा टोस्ट लाए थे ना, वो था। बापूजी, आपको डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है ना? हाँ बापूजी, अभी थोड़ी देर पहले आपने इतनी सारी जलेबियां खाई। सॉरी, गलती हो गई। अगर बड़े होकर आप ही मना की हुई चीजें खाएंगे तो हम बच्चों को कैसे रोकेंगे, और वो क्या सीखेंगे? सॉरी, कहा ना गलती हो गई। नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, कान पकड़ के सॉरी। क्या महेश? रॉकी, जस्ट जोकिंग। चल एक काम करता हूँ, टेबल के नीचे टोस्ट है उसे मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, बापूजी, नहीं, इस बार आप हमें उल्लू नहीं बना सकते। आप टोस्ट लेने नीचे नहीं जाएंगे, मैं टोस्ट लेने नीचे जाऊंगा। उठा टोस्ट। अरे क्या हुआ? लगता है नीचे मोटा भाई मीठा टोस्ट खा रहे। क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं जाके निकालता हूँ टोस्ट। देख। हाँ। क्या एक टोस्ट निकालने में इतनी देर? टोस्ट को कैसे पकड़ा जाता है मालूम है? ऐसे
ये रहा टोस्ट। तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे ये टोस्ट नहीं चूहा है। बल्लू रुक जरा। क्या हुआ महर? बल्लू मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो घर चलकर करते हैं ना। नहीं, मुझे यही बात करनी है। अरे रुको। मैं बल्लू क्या हुआ? तुम दोनों रुक क्यों गए? चलो घर नहीं चलना, चलो। अरे नहीं मानव, तुम लोग जाओ, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है? क्या महर, पहले ही सब लोग बहुत थके हुए हैं। चल ना, अब सीधा सीधा घर पे चल के बात करेंगे। चल। अरे मैंने कहा ना, हम दोनों आ रहे हैं। महर, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। चल ना महर। मानव, एक और बार अगर अपने साथ चलने को कहा तो मैं तुझे पीट दूंगी। महर, तो मेरा मतलब है कि तुम लोग चिंता क्यों करते हो? हमारे साथ है ना बालवीर? मतलब उसके होते हुए मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। अरे आने दे ना मेहर को बल्लू के साथ, हम लोग चलते हैं। हाँ अच्छा। मानव, तू भी ना मेहर की बहुत चिंता करता है। अच्छा। हाँ तो महर बताओ, इतनी क्या जरूरी बात थी जो हम घर जाकर भी नहीं कर सकते? मुझे तुझे ये बताना था कि मुझे पता चल गया कि जब बालवीर उस दानव से लड़ रहा था तो तू बस के पीछे वाली सीट पे नहीं था। नहीं महर, ऐसा कैसे? मैं बस की पीछे वाली सीट पे ही था। वो क्या है ना, सच बताओ तो मैं थोड़ा डर गया था। अच्छा, अगर तू डर गया था तो फिर उस दानव के साथ कौन लड़ रहा था? मेरा मतलब ये है कि एक बल्लू एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? क्या मैं तेरी भी मजाक करने की आदत नहीं गई? वो जो दानव से लड़ रहा था ना, वो तो बालवीर था और मैं बल्लू, वो तो पीछे वाली सीट पे छुपा हुआ था। और अगर मैं ये कहूँ कि वो ही बल्लू उस दानव के साथ भी लड़ रहा था तो? महर, मैं कैसे दानव से लड़ सकता हूँ? मैं तो दानव का नाम सुनकर ही कांपता हूँ। बल्लू कांपता है, लेकिन जब वही बल्लू बालवीर बनता है उसके सामने बड़े से बड़े दानव कांपते हैं। मुझे पता चल गया कि तू बल्लू नहीं बालवीर है। मैं तुम्हें क्या ऐसे ही क्या सोचती रहती है? मैं बालवीर, मैं तो बल्लू लल्लू हूँ ना। और कितना झूठ बोलोगे तुम बालवीर? मैंने तुम्हें खुद बस के पीछे बल्लू से बालवीर बनते हुए देखा है। बालवीर, मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तुमने ये बात मुझे ही नहीं बताई। हमने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया और तुमने ये बात किसी को नहीं बताई। इसका तो एक ही मतलब हुआ कि तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानते और हमारे परिवार को अपना परिवार नहीं मानते। नहीं महर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम अभी तो सच बोलो बालवीर। तुम सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हो और तुम ही झूठ बोल रहे हो। बालवीर, मैंने तुम्हारी हर बात पे विश्वास की, बल्कि अपने से ज्यादा तुम पर विश्वास किया बालवीर। लेकिन शायद मैं गलत हूं। जो अपने परिवार को, अपने दोस्त को सच नहीं बता सकता, उस पे तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। तो सच जान लो मैं, ये लो।
ये सच है कि मैं ही बल्लू और मैं ही बालवीर। मैं आप सब बच्चों के पास बल्लू बनकर इसलिए रहता हूँ ताकि मैं आप सबके पास रह सकूं। मैंने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि अगर ये सच किसी बुरी शक्ति को पता चल गया तो वो हो सकता है मेरे साथ साथ आप सबको भी कोई नुकसान पहुंचाए और आप सब खतरे में पड़ जाओ। खतरे में तो तुम पड़ चुके हो बालवीर, और तुम्हारी मदद से सुनहरा चिन्ह पाते ही ये पूरा पृथ्वी लोक और परी लोक भी खतरे में पड़ जाएगा। महर, बालवीर का ये राज हमेशा राज ही रहा है और आगे भी इसे राज ही रहना होगा, इसलिए मुझे तुम्हारी याददाश्त मिटानी होगी। मेरी याद नहीं, तुम मिटोगे बालवीर। पृथ्वी लोक का हर बच्चा मिटेगा, क्योंकि अब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी जिसमें फंसकर तुम खुद मुझे परी लोक ले जाओगे और वो सुनहरा चिन्ह हासिल करने में मेरी मदद करोगे बालवीर। रुक जाओ बालवीर। बालवीर, इससे पहले कि तुम मेरी याददाश्त मिटाओ, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। अरे बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या कर क्या रहे हैं बापूजी? ये रोटी है। बापूजी आपको भूख लगी है तो किचन में जाके खाना बनाइए ना। तो ये किचन में जाके स्मिता को कहिए खाना बनाए। अरे ये रोटी मैं नहीं खाने वाला हूँ। तो ये चूहे को पकड़ने का आइडिया है। रॉकी ने चूहे को इधर किधर देखा है। सुनो, ये अभी मैं क्या करूंगा, वो चूहा रोटी खाने आएगा ना, ये पतीली देखो रस्सी के साथ बंधी हुई है, वो वहाँ रोटी खाता होगा और ये मैं पतीली छोड़ दूंगा, चूहा उसमें बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बताता हूँ। जैसे पतीला नीचे गिरेगा, मैं पतीले को उठाऊंगा और बाहर फेंक दूंगा और दरवाजा बंद कर दूंगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बापूजी ने तो कहा था जैसे पतीला नीचे गिरे उसे उठाओ और बाहर फेंक दो और दरवाजा बंद कर दो। मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे गलत किया मतलब फूल के साथ गमला नहीं फेंकते। मतलब पतीले के साथ बापूजी को फेंक दिया तूने बाहर। अरे रॉकी भैया को छोड़ो और बापूजी को बाहर से लेकर आओ। हे भगवान, बापूजी, क्या रॉकी भैया आप? बापूजी आइए, बापूजी आइए। सॉरी सॉरी। कहाँ है रॉकी? सॉरी बाबूजी, सॉरी। हाँ बस सॉरी। मई, क्या हो रहा है? बेटा घर में फिर से चूहा घुसा है। बच्चों तुम फिक्र मत करो, मैं चूहे को पकड़ के छोड़ूंगा। क्या पकड़ के छोड़ देंगे? अरे नहीं, मतलब पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल रहा हूँ। छोड़ एक काम कर, बाजार जा, पिंजरे लेके 5-6। हाँ। 5-6? हाँ। अब यार और ये मेहर और बल्लू कहाँ हैं? वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ। पीछे नहीं, पीछे नहीं, आगे आगे। बल्लू और मेहर। चूहा। चूहा? तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? मैं बालवीर, मैं तुम्हारे साथ परीलोक जाना चाहती हूँ। परीलोक? हाँ बालवीर, परीलोक। लेकिन मैं परीलोक? मैं समझती हूँ बालवीर कि तुमने हमारी सुरक्षा के लिए हमसे हमेशा ये सच छुपाया है कि तुम ही हमारे प्यारे बल्लू लल्लू, और आगे भी ये जरूरी है कि ये बात किसी को नहीं पता चले। और ये मेरा वादा है तुमसे कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। इसलिए तुम मेरी याददाश्त मिटा सकते हो बालवीर, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ परीलोक जाकर रानी परी से मिलना चाहती हूँ। रानी परी से? लेकिन मेहर, तुम रानी परी से क्यों मिलना चाहती हो? रानी परी से मिलवाओगे नहीं बालवीर, तो
उससे नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह लेकर दैत्यों को आजाद कैसे कराऊंगी मैं? बोलो मेहर, तुम रानी परी से क्यों मिलना चाहती हो? वो मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने तुम्हें हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, कितने सारे बच्चे उस अश्वसुर से बचे सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या हुआ बालवीर? क्या तुम मुझे परीलोक नहीं लेकर जाओगे? नहीं मिलवाओगे रानी परी से? ऐसी बात नहीं है महर। तो क्या बात है बालवीर? क्या तुम्हें अपने दोस्त पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं रानी परी से मिलने के लायक नहीं हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे अपना दोस्त मानते ही नहीं। हमारी दोस्ती सिर्फ एक दिखावा है ना? महर, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता और मैं ये दिल से मानता, लेकिन मेरे मन में बस एक ही सवाल है कि क्या रानी परी की आज्ञा के बिना तुम्हें उनसे मिलवाना सही होगा या नहीं? बालवीर, तुम बेकार में ऐसा सोच रहे हो। अरे रानी परी तो अपनी पुरानी दोस्त महाभस्म परी से मिलकर तो बहुत खुश होगी। देखना, खुशी के मारे तो उसके होश ही उड़ जाएंगे, बेहोश हो जाएगी बेचारी। बालवीर, तुम्हें पता है रानी परी मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी, सच्ची। लेकिन महर, ठीक है महर, अगर तुम ऐसा मानती हो कि रानी परी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी, तो मैं तुम्हें परीलोक ले जाऊंगा और रानी परी से भी मिलवाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दूंगा, ठीक है? हाँ। खुश? अरे बहुत खुश हुई महाभस्म परी, पर अफसोस, जब महाभस्म की बुराई खुश होती है तो बेचारी अच्छाई को बहुत दुखी होना पड़ता है। महर, मुझे एक बच्चा पुकार रहा है, हो सकता है वो मुसीबत में हो। मैं अभी जाता हूँ, तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं बालवीर, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आखिर तुम मेरे खास दोस्त जो हो। ठीक है महर। तुमने मेरे जाल में फंसकर मेरे सुनहरे चिन्ह तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान कर दिया है। अच्छाई के बुरे दिन आने वाले हैं बालवीर।